टॉपिक है कि क्या मंत्रा और तंत्रा के थ्रू हम वेल्थ गेन कर सकते हैं, हम पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं। तो ये टॉपिक बहुत से लोगों ने जो है ये पूछा है, क्योंकि इंटरनेट में भी पढ़ा है, बहुत आर्टिकल्स पढ़े हैं इसके बारे में कि मंत्रों के थ्रू और तंत्र के थ्रू जो है वेल्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सकता है। बट क्या ये सच है, क्या ये 100% सच है, या ऐसे ही इसके बारे में कुछ भी लिख दिया गया है, और क्या ये सेफ है? क्योंकि जहाँ भी तंत्र का शब्द आता है वहाँ सब लोग डर जाते हैं कि ये तो कोई बहुत ही बुरी चीज़ है, बहुत नेगेटिव चीज़ है, कुछ ईवल चीज़ है, कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पे बली सिस्टम चल रहा है, या कुछ आई डोंट नो, जो ये फैला रखा है तंत्र के बारे में बुरी चीज़ें, वो ही सोचने लगते हैं। तो इसी के बारे में मैं आज क्लैरिफाई करूँगी। तो पहले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं मंत्र से। तो मंत्र क्या है? मंत्र हम जैसे मोस्टली लोग जानते हैं कि साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है, साइंटिस्ट भी इस चीज़ को मानते हैं कि मंत्रों में क्या है, एक साउंड है, एक ध्वनि है, एक आवाज़ है, एक साउंड वेव है जो ट्रैवल करती है, जो ध्वनि है जो ट्रैवल करती है, और उसमें इतने पावरफुल इफेक्ट्स हैं उस साउंड के कि किसी चीज़ को जैसे कहते हैं ना, जैसे आजकल हम बॉम्ब्स यूज़ करते हैं किसी को ब्लास्ट करने के लिए, ऐसी भी साउंड्स हैं जो प्रीवियसली किसी चीज़ को ब्लास्ट करने के लिए साउंड वेव के थ्रू ही उस चीज़ को ब्लास्ट कर दिया जाता था। एंशिएंट टाइम्स में इतनी शक्ति हुआ करती थी मंत्र उच्चारण में या मंत्रों की साउंड वेव्स में, जब उनको करेक्ट तरीके से प्रोनाउंस किया जाता था और एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू प्रोनाउंस किया जाता था। खैर अब वो चीज़ नहीं रह गई है, क्योंकि उसके लिए उतने ही साफ मन और उतने ही जो कहते हैं ना, लोग भी जो इस चीज़ को करते थे उनमें इतनी पावर होनी चाहिए। वो सतयुग था और उससे पहले का युग था। बट मंत्र में जो कहते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि वाइब्रेशंस हैं, और वो वाइब्रेशंस हमें खुद भी फील होती हैं। जैसे हम अगर अपने आप कोई मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं, अगर हमारी गुरु ने हमें दीक्षा दी है और वो दीक्षित मंत्र है, दीक्षा के द्वारा मंत्र दिया गया, और उसको हम अगर पढ़ रहे हैं, सपोज वो वेल्थ का मंत्र है, तो उसमें क्या है कि उसमें ऐसा ही होगा। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं समझाने के लिए कि जैसे 1 लाख जप कर रहे हैं उस मंत्र के, जो भी प्रोसेस बताया होगा, डिपेंडिंग ऑन किस चीज़ के लिए कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। तो अगर वो जब 1 लाख मंत्र जब तक हमारे पूरे जब कंप्लीट नहीं होंगे, वो एक्टिवेट हमारे लिए नहीं होगा खुद के लिए। लेकिन जब वो हो जाएगा तो उसके बाद हमारे तरफ जो है पैसा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा हमारी तरफ, और हमें बेनिफिट शुरू हो जाएंगे, प्रॉस्पेरिटी आने लगेगी हमारे जीवन में। ओके, तो इसी तरीके से जैसे मैंने कहा कि जब हम मंत्रों को सही तरीके से बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर भी वाइब्रेशन होती है। हमारी बॉडी कई बार कहते हैं ना, हिलना भी हल्का अंदर से शुरू हो जाती है, ऐसा नहीं बाहर से हिलेगी, अंदर से हमें फील होता है कि कोई चीज़ हमारी बॉडी के अंदर वाइब्रेट कर रही है बहुत ही तेज़ तरीके से, या हमको फील होने लगता है जो हमारे अंदर यूनिवर्स है, हमारे अंदर जो ब्रह्मांड कहते हैं कि है शरीर के अंदर ही, उसमें तक हमें सारी चीज़ें फील होने लगती हैं। ये शक्ति होती है मंत्रों की, लेकिन उनकी प्रोवाइडेड यही है। अब ये नहीं कि किसी ने 1 महीने मंत्र पढ़े और बोले मुझे तो कोई वाइब्रेशन फील नहीं हुई, गुरुजी ने कहा था यूट्यूब वीडियो में, ऐसा नहीं है। उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, सही तरीका, श्रद्धा, बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। मैं तो सिर्फ अभी एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ कि जो ये सवाल है कि मंत्रों के थ्रू क्या हम पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, सिर्फ पैसा नहीं, हम बहुत सी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ। ओके, तो जैसे फॉर महालक्ष्मी के कोई मंत्र हैं, अब लक्ष्मी जी भी हैं, वो 10 रूपों में हैं जो है। तो अगर हम धन लक्ष्मी की बात करते हैं, क्योंकि अभी हम धन की बात कर रहे हैं, isn't it? तो जो उनके भी मंत्र हैं, हम अब हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कैपेसिटी, वो जैसे कहते हैं ना कि वो शक्ति, वो श्रद्धा भी होनी चाहिए। अगर हम भक्ति फॉर्म में कर रहे हैं, अगर हमारा कोई गुरु नहीं है और हमने कहीं से छोटा सा लक्ष्मी जी का मंत्र देख लिया, तो उसको भी सिद्ध किया जा सकता है अपनी भक्ति भावना से, जो उनके प्रति तुम्हारी होगी लक्ष्मी जी की तरफ, और वो तो फिर उसमें भाव देखेंगी और फिर कंटिन्यू करना है उसको। ऐसा नहीं कि 3 महीना पढ़ लिया, 1 साल पढ़ लिया, जी ये तो कुछ नहीं हुआ, ऐसे नहीं होता। क्योंकि वो बात फिर तुम्हारे और भगवान के बीच में हो जाती है, कब वो देना चाहते हैं और कितना तुम उनके प्रति दे भी रहे हो। देने का मतलब ये नहीं बहुत सारी चीज़ें दो, आई एम टॉकिंग अबाउट जो भाव तुम्हारा है, जो एक्सप्रेशन तुम्हारा है, जो लव डिवोशन तुम्हारा है। इट इज़ ऑल अबाउट डिवोशन, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं। तो यस, मंत्रों के थ्रू हम डेफिनेटली चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, लेकिन या तो खुद कर लो या किसी स्पेशलिस्ट से करवा लो, क्योंकि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है
जिसको करना होता है। अब सेकेंड पार्ट पे आ जाओ, तंत्र। ठीक है, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, तंत्र शब्द सुनते ही सब लोग डर जाते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ मंत्र जो होते हैं वो तांत्रिक मंत्र भी होते हैं, और तांत्रिक मंत्र बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। एक बात समझ लेना कि जो तंत्र है, जैसे मैंने हमेशा कहा, हमेशा बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जाता था पहले, लेकिन अब उसको नेगेटिव फॉर्म बना दिया गया है। कलयुग आ चुका है, अपने पैसे बटोरने के लिए जो ईवल तांत्रिक्स हैं कुछ भी करने को तैयार है, जो कि अलाउड भी नहीं है। मैं हमेशा अपने यूट्यूब वीडियोस में बोलती हूँ, तो उस सेक्शन में अभी ना जाते हुए अभी मैं यही बात कर रही हूँ कि जो तांत्रिक मंत्र होते हैं, जैसे अभी हम लक्ष्मी जी की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, तो लक्ष्मी जी के भी कुछ तांत्रिक मंत्र ऐसे हैं जो कि शॉर्टकट्स हैं। शॉर्टकट मतलब ये नहीं है कि कोई गलत रास्ता है, शॉर्टकट का मतलब ये है कि वो इतने पावरफुल मंत्र हैं कि जहाँ तुम्हें 10 दिन लगेंगे नॉर्मल मंत्र को से कोई चीज़ पाने के लिए, तो उसमें सिर्फ 5 दिन लगेंगे, प्रोवाइडेड अगर तुमने उसको ढंग से इंचांट करा है, ढंग से उसके प्रोसेस को किया है। क्योंकि यहाँ पे क्षमा नहीं है। तांत्रिक मंत्र जितने बेनिफिशियल हो सकते हैं, गलती करने पे उतने हार्मफुल भी हो सकते हैं। क्यों? इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन उसमें वो इतनी, कहते हैं ना, इतनी पावरफुल डिग्री की परसेंटेज की चीज़ है कि उसको इतने ध्यान से करना है कि वहाँ एरर्स नहीं हो सकते। अगर एरर हुआ तो दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, और कई बार एरर हुआ तो बुखार भी चढ़ सकता है तुम्हें, और जिसको कहते हैं, इसीलिए वो जो मंत्र होते हैं वो बिना गुरु की दीक्षा के, या जो लोग सिद्धियां कर रहे हैं वही ये चीज़ को है करते हैं। वरना तांत्रिक मंत्र जो है, जिसके थ्रू हम वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी अपनी तरफ खींच सकते हैं, वो हमें स्पेशलिस्ट से ही कराना चाहिए। किसी ऐसे इंसान से कराना चाहिए जिसके पास तंत्र की खुद की दीक्षा हो, और वो गुरु हो, और जिनको पता हो, जो तुम्हारे लिए ये पूजा कर दे, ये मंत्र कर दे, तांत्रिक मंत्र, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। डेफिनेटली हम वेल्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, लेकिन हमेशा याद रखना कि तांत्रिक मंत्र को कहीं भी रेलवे स्टेशन की किसी किताब में जो बिकती हैं, इंटरनेट से जो मंत्र मिलते हैं, उसमें पढ़ना मत शुरू कर देना, क्योंकि उसमें बहुत रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, बहुत उसमें चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज तुम किसी गलत चीज़ में फंस भी जाओगे, कोई बीमारी भी तुम्हें लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो मैं ये नहीं कह रही कि तांत्रिक मंत्र बुरे होते हैं। तांत्रिक मंत्र वेरी पावरफुल, बट वो सिर्फ और सिर्फ गुरु के द्वारा पढ़े जाते हैं, और या फिर स्पेशलिस्ट के द्वारा पढ़े जाते हैं। लेकिन क्योंकि इंफॉर्मेशन देनी थी इस यूट्यूब वीडियो में, तो मैंने दोनों चीज़ों का डिफरेंस बता दिया है। ओके, सो बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक मैं एक अनदर टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन, गुड बाय।